वेलकम टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है लायन। ये रॉबिन्सन क्रूसो का हम नोवेल पढ़ रहे हैं और ये है चौथा चैप्टर और इससे हम सीखेंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। 1 hour later we are ready, यानी 1 घंटे बाद हम तैयार होते हैं। I and the boy go to the boat, मैं और मेरे साथ जो लड़का है हम नाव पर जाते हैं। 1 man goes with us, एक आदमी हमारे साथ चलता है। He is our boss for today, वो आज के लिए हमारे बॉस है। ठीक है, तो जो आदमी उसके साथ जा रहा था वो उनका बॉस था उस दिन के लिए। Soon we are far from the land, और बहुत जल्द हम ज़मीन से काफ़ी दूर हो जाते हैं, यानी दूर चले जाते हैं। But we can't catch fish, फिर भी हम मछली को नहीं पकड़ सकते। Then we go very far from the land, और फिर हम ज़मीन से काफ़ी दूर चले जाते हैं। Our boss thinks that we can catch the fish there, हमारे बॉस को लगता है, हमारे जो मालिक है उनको लगता है कि अब शायद क्योंकि हम पानी के समुद्र के बीचों बीच है तो हम शायद फिश पकड़ सकते हैं। At one moment our boss goes to the front of the boat, एक ही पल में हमारे जो बॉस है वो नाव के बिल्कुल आगे चले जाते हैं। I quickly push him to the sea, और मैं मौके को देखते हुए उनको पुश कर देता हूँ, पुश यानी धकेल देता हूँ। कहाँ पर? समुद्र में। He wants to swim back, वो तैरते हुए वापस नाव पर आना चाहते हैं। I take a gun, मैं एक बंदूक ले लेता हूँ। When he sees the gun, he swims away, और जब वो देखते हैं कि मेरे हाथ में एक हथियार है तो वो वहाँ से दूर भागते हैं तैरते हुए। When he is away, I look at the boy, जब वो वहाँ से भाग जाते हैं तो मैं मेरे साथ जो लड़का है उसको मैं देखता हूँ। I want to know if he is on my side, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो मेरे तरफ है, यानी जो मैंने अभी कदम उठाया है, जैसा मैंने अभी धकेला है उसको, तो ये करने में क्या वो मेरे तरफ है या फिर उसे लगता है कि मैंने गलत किया है। I see that he is on my side, और फिर मैं देखता हूँ कि वो मेरे साथ है, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इस चीज़ से खुश है। After 2 years I am free, फिर करीबन 2 साल बाद मैं अब आज़ाद हूँ। We go very fast, हम नाव को बहुत तेज़ तेज़ चलाते हैं। The ship is good, हवा अच्छी है। The next day we are far from the pirate land, अगले दिन हम जो समुद्र लुटेरे जो जगह थी जहाँ पर लुटेरे रहते थे उस जगह से हम काफ़ी दूर निकल गए थे। But we don't stop, लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते हैं। We continue, हम जारी रखते हैं। After 6 days we must stop, अब लगभग 6 दिन हो चुके हैं और अब हमें लगता है कि शायद हमें रुक जाना चाहिए। We need some fresh water, हमें पीने के लिए फ्रेश पानी चाहिए। समुद्र का पानी काफ़ी नमकीन होता है तो वो पिया नहीं जाता, तो अब उनको लगता है कि अब हमें साफ पानी पी लेना चाहिए। We wait for the night, हम रात का इंतज़ार करते हैं। Then we go to the land, फिर हम ज़मीन की ओर चले जाते हैं। When we are near the land, we hear horrible noises, और जैसे जैसे हम लैंड के नज़दीक यानी ज़मीन के नज़दीक पहुँचते हैं तो हमें बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। The boy doesn't want to continue, वो लड़का वो डरता है। We stay on the boat near the land,
हम नाव में ही रहते हैं जो ज़मीन से काफ़ी नज़दीक है। बट वी कांट स्लीप, लेकिन हम सो नहीं पाते हैं। सम एनिमल्स कम टू वॉश इन दी वाटर। कुछ जानवर अपने आप को धोने के लिए आते हैं या पानी पीने के लिए आते हैं। द एनिमल्स मेक हॉरिबल नॉइजेस। वो जानवर ही बहुत सारी डरावनी आवाज़ें निकालते हैं। द बॉय इज़ वेरी स्कैर्ड। मेरे साथ जो लड़का है वो बहुत डरता है। देन वी हियर दैट वन एनिमल स्विम्स टू अस। फिर हमें दिखता है कि एक जानवर हमारी ओर स्विम करते हुए आ रहा है। द बॉय वॉन्ट्स टू गो अवे। लड़का अब वहाँ से भागना चाहता है, जाना चाहता है। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो अवे। लेकिन मैं यानी रॉबिन्सन नहीं जाना चाहता हूँ। आई टेक वन गन। फिर मैं एक बंदूक ले लेता हूँ। आई शूट एट द एनिमल। और मैं एनिमल को मारता हूँ। शूट यानी किसी को मारना। द एनिमल टर्न्स यानी जो जानवर है वो मुड़ जाता है। देन द एनिमल स्विम्स टू द लैंड। और वो जानवर डर के मारे ज़मीन की ओर तैरने लगता है। द अदर एनिमल्स हियर द गन। और वो बंदूक की आवाज़ और जानवर भी सुन लेते हैं। दे गो अवे टू। और फिर वो भी वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। वी स्टे ऑन द बोट। हम दोनों नाव में ही रुकते हैं। इट इज़ मॉर्निंग। अब सुबह है। वी ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। और नाश्ते में हम ब्रेड खाते हैं। द बॉय वॉन्ट्स टू गो टू द बीच। लड़का बीच में जाना चाहता है। बीच यानी समुद्र के किनारे। आई गो विथ हिम। मैं उसके साथ जाता हूँ। वी टेक गन्स। हम अपने साथ हथियार लेते हैं यानी बंदूक लेते हैं। वी टेक बिग बॉटल्स फॉर वाटर। हम पानी भरने के लिए बड़े बड़े बॉटल्स को अपने साथ ले जाते हैं। आई डोंट गो फार वेरी फार। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द बोट। क्योंकि मेरी नज़र बोट पर है तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। द बॉय कंटिन्यूज अलोन। लेकिन वो जो लड़का है वो आगे निकल जाता है। द बॉय रिटर्न्स आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद वो लड़का वापस आता है। ही रन्स। वो दौड़ते हुए वापस आता है। आई थिंक दैट सम एनिमल रन्स आफ्टर हिम। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई जानवर पड़ा हो। बट आई सी नथिंग डेंजरस। लेकिन मुझे कुछ डेंजर नहीं दिखता। ही हैज़ एन एनिमल इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक जानवर है। द एनिमल इज़ अ चिकन। और उसके हाथ में कौन सा एनिमल है? चिकन है। ही इज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश है। आई एम हैप्पी टू। मैं भी बहुत ही खुश हूँ। वी हैव गुड मीट एंड फ्रेश वाटर। अब हमारे पास खाने के लिए मीट है और फ्रेश पानी भी है। वी डोंट सी डेंजरस एनिमल। अब हमें कोई खतरनाक जानवर नहीं दिखता है। आई डोंट नो वेयर वी आर। मुझे पता नहीं कि हम अब कहाँ हैं। आई ओनली नो दैट वी आर नियर अफ्रीका। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि शायद हम अफ्रीका के आसपास है। आई थिंक दैट वी आर नियर अ लैंड वेयर नो पीपल लिव। मुझे लगता है कि शायद हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। वी डोंट सी पीपल ऑन द लैंड। क्योंकि हमें वहाँ पर कोई लोग नहीं दिखते हैं। ना घर ना लोग, कोई नहीं दिखते हैं। वी ओनली हियर एनिमल्स। हमें सिर्फ जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। वन डे व्हेन वी गो फॉर फ्रेश वाटर वी सी अ लायन। एक दिन जब हम पानी लेने जाते हैं तो हमें एक शेर दिखता है। द लायन स्लीप्स ऑन द बीच। और द लायन स्लीप्स ऑन द बीच। वो किनारे पर सो रहा होता है। ही इज़ वेरी बिग। वो बहुत विशाल है। ही इज़ ओनली 20 मीटर्स फ्रॉम अस। और हम दोनों के बीच में दूरी सिर्फ
20 मीटर की है। द बॉय इज स्कैर्ड, वो लड़का काफ़ी डरा हुआ है। देन द लायन ओपन्स हिज आइज, फिर वो शेर जो है अपनी आंखें खोलता है। When the lion sees us, he runs to us, और जैसे ही उसे हम दिखते हैं तो वो तेज़ दौड़ के हमारी तरफ आता है। We don't have much time, हमारे पास इतना समय नहीं है। I must shoot at the lion, मुझे जल्दी से उसे मारना होगा, शूट करना होगा। I have 3 guns, मेरे पास 3 गोलियां हैं। The first bullet hits his leg, सबसे पहला जो बुलेट निकलता है बंदूक से वो उसके पैरों में जाके लगता है। The second bullet hits his head, दूसरी गोली उसके सर पे जाके लगता है। And the third bullet finishes the animal, और जो तीसरा बुलेट निकलता है उससे वो जानवर मर जाता है, यानी लायन मर जाता है। We can't eat the meat, लेकिन हम शेर का मीट नहीं खा सकते हैं। The meat is not good, क्योंकि उसका जो मांस है वो अच्छा नहीं है। But we take the skin, लेकिन हम उसकी खाल ले लेते हैं। We put the skin on the boat, हम उसका जो खाल है वो नाव पे रख देते हैं। The skin is dry soon, और बहुत जल्दी हवा लगने की वजह से स्किन सूख जाता है, खाल सूख जाता है। तो ये था चैप्टर 4 ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 5। अगर कहानी जानना है तो आप प्लीज़ इसके सारे पार्ट्स ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।